हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम राइट सर्कुलर सिलेंडर जो फिगर है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज को समझेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। नेक्स्ट वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले राइट सर्कुलर सिलेंडर को समझना ज़रूरी है क्योंकि वर्कशीट 4 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ करी है राइट सर्कुलर सिलेंडर की। ये शेप बनती कैसे है? जो आपकी नोटबुक की पेपर है रेक्टेंगुलर शेप का, जब आप उसे रोल करोगे तो वो कौन सी शेप बन जाएगी? रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगी। जो ये लेंथ है रेक्टेंगुलर शेप की शीट की, वो ये सरकमफेरेंस बन गई इस सर्कल की, और जो ब्रेड्थ है इस शीट की वो क्या बन जाती है? हाइट बन जाती है सिलेंडर की। तो ऐसे हम बनाते हैं सिलेंड्रिकल शेप। इसके दोनों साइड पे ये सर्कुलर शेप्स हैं, ठीक है। ये टॉप और बॉटम इसे बोल सकते हो आप, बट इसको हम बेस बोलते हैं क्योंकि इसको आप कन्वर्ट करके भी रख सकते हो, दोनों साइड से सिलेंडर को रख सकते हो आप, राइट। तो ये क्या बन गए? इसके बेस बन गए। धीरे धीरे करके इसकी हम स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ों को समझने का। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या है? जिसके दोनों एंड पे सर्कुलर शेप्स हैं और ये दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं? दोनों साइड्स, दोनों प्लेन एंड्स के एक दूसरे के पैरेलल हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? बेसिस, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं दोनों बेस। इसको मैं अलग से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे ये एक सर्कुलर शेप है, ये इसकी रेडियस है। रेडियस क्या होती है? हाफ। सर्कल का हाफ रेडियस होती है, कंप्लीट होती है डायमीटर। अगर इन रेडियस के दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूँ तो ये क्या बन जाता है मेरा? इस लाइन को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ इसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर की कंप्लीट हाइट ये वाला पार्ट हो गया, इसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर। जो बेस हैं इसके, बेस कौन से हैं? सर्कुलर शेप के हैं। दोनों बेसिस कौन सी शेप के हैं? सर्कुलर शेप के हैं। तो इसीलिए हाफ डिस्टेंस रेडियस हो गया, कंप्लीट होता है डायमीटर। डायमीटर होगा यहाँ से इस लेफ्ट से लेके राइट एंड तक पूरा, ठीक है। इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो एंगल है एक्सिस लाइन, दोनों रेडियस की जो ज्वाइन करती हैं लाइन होती है एक्सिस, इसको जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एज राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये रीज़न हमें पता होना चाहिए इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों बोलते हैं, और इसे सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं, सिलेंडर भी बोलते हैं, सब इसके सिनोनिम है। बेसिकली सबका मतलब क्या है कि जब आप रेडियस के पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक्सिस ड्रॉ करते हो वो एक 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसलिए हम इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके सरफेस एरिया के बारे में, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया के बारे में। तो जो शीट है मैंने आपको अभी बताया रेक्टेंगुलर शीट है, जब आप इसे रोल करोगे तो ये क्या बन जाएगी? सिलेंड्रिकल शेप। तो ये जो लेंथ है इसकी, ये इवेंचुअली क्या बन जाती है? ये जो लेंथ वाला पार्ट है ना, ये इतना, ये क्या बन जाता है? सर्कल की सरकमफेरेंस बन जाती है, ठीक है। तो बेसिकली सरकमफेरेंस बन जाती है इस लेंथ, और ये जो बी है ये तो इसकी हाइट बन गई, राइट। ये वाला पार्ट है जो ये, ठीक है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला देखते हैं हम। कर्व्ड सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का वो क्या होगा? सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो क्या होता है? 2πr/h इंटू हाइट। ये मेरा सर्कुलर शेप है, बेसिस जो इसको बोलते हैं हम। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया? सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक है। सर्कल की सरकमफेरेंस हो गई, ये हो गई सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल,
तो हमने यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। सर्कल का कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, दिस पार्ट ओनली। टोटल सरफेस एरिया कौन सा होता है, पूरा कंप्लीट सर्कल, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, 2πr(h), ये इसका फॉर्मूला होता है। तो 2πr(h) इंटू h से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि है हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, ये ऐसे क्यों हमने, ये फॉर्मूला आया कैसे है, ये फॉर्मूला ऐसे आया है कि जो रेक्टेंगुलर शीट थी उसको आपने रोल किया तो वो कौन सी शेप बनती है, वो बनती है सिलेंड्रिकल शेप। अब इसका फॉर्मूला अगर आपको निकालना है तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे थे, 2πr(h), क्योंकि ये क्या बन जाएगा, इसकी सरकमफेरेंस बन जाएगी, राइट। और ये हमारे पास पहले से ही होती है h, इसको हम h से डिनोट कर रहे हैं, जो सिलेंडर की हाइट बन जाएगी। तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ यहाँ पे क्या है, लेंथ है 2πr(h), ब्रेड्थ है h, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है 2πr(h) इंटू, सॉरी 2πr था, ये गलती से मैंने h लिख दिया यहाँ पे, 2πr इंटू h। ठीक है, ये मैंने पूरे फॉर्मूला बाय मिस्टेक लिख दिया, यहाँ पे आएगा 2πr। सर्कल की सरकमफेरेंस होती है 2πr, उसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि रेक्टेंगुलर शीट का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमारे पास क्या आ गया, 2πr(h). जब भी आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है तो हम उसको क्या लेंगे, हमेशा उसका फॉर्मूला आएगा 2πr(h² यूनिट्स। यहाँ पे r क्या होता है, r होता है रेडियस, h है हमारे पास हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अब आते हैं हम टोटल सरफेस एरिया के लिए। जब भी टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में बेसिस भी कैलकुलेट होते हैं। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, फिर से यहाँ पे एक सिलेंडर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया कंप्लीट कर्व्ड, और ऊपर ये टॉप और बॉटम, इनको बेसिस बोलते हैं, और ये वाला पार्ट तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस, है ना। और बेसिस कितने हमारे पास 2 हैं, तो इसे 2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। आप समझ गए ये फॉर्मूला बना कैसे है, कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमने पहले ही कैलकुलेट करा है, और इसमें बस हमने बेसिस और कैलकुलेट करने हैं, तब हमारा आएगा टोटल सरफेस एरिया। और बेसिस कितने हैं, 2 हैं, तो इसलिए हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी ऊपर लिखा है, वो होता है 2πr(h) प्लस 2 एरिया ऑफ बेसिस। एरिया ऑफ बेसिस को 2 से मल्टीप्लाई करा है क्योंकि 2 बेसिस हैं, एक एरिया ऑफ बेसिस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि ये सरकमफेरेंस हमने ऊपर ली थी, याद है, सरकमफेरेंस ली थी हमने यहाँ पे, क्योंकि हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे थे। अब टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, तो इसमें जो ये सर्कल शेप है इसका पूरा एरिया आएगा। ठीक है, दोनों बेसिस है ना, उसका पूरा एरिया आएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr², इसलिए यहाँ पे आएगा πr²। ये फॉर्मूला क्या बन गया, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, इसको लिखते हैं स्क्वायर यूनिट्स में, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर आएगा ना, वो जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। यहाँ पे भी लिख रहे हैं हम स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में डिनोट होता है। सर्कल का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr(h). टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr प्लस h। ये फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, समझना है कैसे आया है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ हमने बेस किया है, ये ऐसे समझाया मैंने, इसीलिए इसके पीछे रीज़न है। एक तो आपको इसका पता होना चाहिए फॉर्मूला बना कैसे है, और हमारे को क्वेश्चंस में ऐसा आ सकता है कि ये सिलेंड्रिकल शेप होगी, उसको हमें
एरिया निकालना होगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग या कॉस्ट ऑफ शीट निकालनी होगी, तो उसमें टॉप वाला हमें एक्सक्लूड करना होगा, जैसे हमने लास्ट वर्कशीट में किया था क्यूबॉइड और क्यूब के लिए। तो तब आप ये 2 यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। एक अगर सर्कल लेना है तो पाई आर स्क्वायर यूज़ करेंगे हम, सिर्फ एक सर्कल का एरिया लेना है तो पाई आर स्क्वायर यूज़ करेंगे, इसको हम एक्सक्लूड करेंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे वर्कशीट में। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी, इसमें मैंने आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर का सारी टर्मिनोलॉजी समझा दी हैं और इसके हमने दोनों फॉर्मूले देख लिए हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।